हनी मैं कहाँ हूँ? हनी मैं कहाँ हूँ? हनी मैं कहाँ हूँ? हनी मैं कहाँ हूँ? हनी उठ! हनी उठ! क्या हुआ? किटी जल्दी से पानी लाओ। ये लो बनी। हनी उठ मेरे भाई, क्या हुआ तुझे? यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्योंकि तू गिरकर बेहोश हो गया था, इसीलिए सन्नाटा छा गया। कोई शक? कोई शक नहीं महाराज। दुश्मन देश के सेनापति ने हम पर हमला कर दिया था, इसलिए हम बेहोश हो गए थे। हमें क्षमा करें महाराज। सर पर चोट लगी है ना, शायद इसीलिए सदमे में है। चलो हम इसे घर के अंदर ले चलते हैं। हनी तू ठीक है ना मेरे भाई? तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई? मुझे क्यों चोट आएगी? मैं तो अभी अभी सो के उठा हूँ। सॉरी, आज जागने में थोड़ी देर हो गई। मतलब तुझे कुछ भी याद नहीं? मुझे सब याद है खन्ना साहब। अरे मैं खन्ना साहब नहीं, पोपट हूँ। पोपट हरा थोड़ी ना होता है, सफेद होता है, गुट्टरगू गुट्टरगू करता है। ये क्या हुआ है इसे? ऐसी अजीब अजीब बातें क्यों कर रहा है? अरे यार, सर पर चोट लगने की वजह से ये बातें भूल रहा है। चलो इसे डॉक्टर भालू के पास ले चलते हैं। यहाँ हो क्या रहा है? सैनिकों, तुम आपस में ही बात करते रहोगे या हमारे भोजन की व्यवस्था भी करोगे? चलिए महाराज, आपका शाही भोजन आपके गोपालपुर वाले महल में आपकी राह देख रहा है। आइए। हाँ चलिए। महाराज ये लीजिए, आप संगीत सुनिए। कहाँ जा रहे हो तुम सब इतनी जल्दी में? सब ठीक तो है ना? पांडा साहब, हम खेल रहे थे और खेलते खेलते हनी ऊंचाई से गिर गया कि सर पर चोट आई है। हम इसे डॉक्टर भालू के पास ले जा रहे हैं। ईश, हनी ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? पोस्टमैन अंकल, आप सड़क पर क्या कर रहे हो? आज चिट्ठी बांटने नहीं गए? ईश, हनी मैं पोस्टमैन नहीं हूँ। तो फिर आपने ये पोस्टमैन की ड्रेस क्यों पहनी है? ये पोस्टमैन की ड्रेस नहीं, इंस्पेक्टर की ड्रेस है। वाकई तुम्हें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। मगर मेरा फ्रिज तो ठीक है, फिर मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ? अरे डॉक्टर फ्रिज ठीक नहीं करता। अच्छा, फ्रिज भी ठीक नहीं करता है, फिर उसको डॉक्टर किसने बना दिया? हनी, डॉक्टर बीमारी ठीक करता है। मगर मेरे पास तो बीमारी है ही नहीं, इसीलिए मुझे कपड़े भी हाथ से धोने पड़ते हैं। ईश, उसे बीमारी नहीं, वॉशिंग मशीन कहते हैं। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा डॉक्टर अस्थाना। अगली बार जो भी मिले उसे जादू की झप्पी जरूर देना। ईश, क्या करूं मैं इसका? ईश, ईश, लेके जाओ उसे मेरे सामने से। ये थोड़ी देर और रुका तो डॉक्टर के पास इसे नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। आपको क्यों जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास? आपका भी वॉशिंग मशीन खराब है क्या पोस्टमैन अंकल? नहीं, मेरा दिमाग खराब है जो मैंने तुमसे तुम्हारा हाल चाल पूछ लिया। अच्छा, दिमाग खराब है, फिर जल्द से जल्द आपको किसी इलेक्ट्रिशियन को दिखाना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। अरे भाई साहब, लेकिन ये अपना घोड़ा तो लेके जाइए। ईश, बनी, मेरी जीप पुलिस स्टेशन छुड़वा देना। चलिए बैठिए इस घोड़े पर महाराज, आपको हॉर्स राइडिंग करवाते हैं। बनी तू पागल हो गया है क्या? ये घोड़ा नहीं, इंस्पेक्टर पांडा की जीप है।
चलो इसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेके चलो, इसकी हालत तो मुझे और ज्यादा खराब लग रही है। हाँ, जल्दी चलो। डॉक्टर साहब, जब से हनी के सर पर चोट लगी है ये अजीब अजीब बातें कर रहा है। कभी खुद को राजा कहता है तो कभी नॉर्मल हो जाता है, कभी कभी सब कुछ भूल जाता है। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगा ना? क्योंकि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो हम सबको पागल कर देगा। कोई शक नहीं, मुझे यकीन है खन्ना साहब, अगर आप ऐसे ही हमारे साथ पिकनिक मनाते रहे तो आज बैंक जाने के लिए लेट हो जाओगे। देखा डॉक्टर साहब, ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, मुझे खन्ना साहब कह रहा है। अच्छा तो ये माजरा है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये प्रॉब्लम एक बार मुझे भी हो गई थी। उस दिन की बात बताता हूँ। मैं क्रिकेट मैच देखने के लिए गया, टिकट काउंटर पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। 1 घंटे बाद जब टिकट लेने के लिए मेरा नंबर आया, किसी ने मुझे आवाज दी, सुरेश इधर आओ, और मैं लाइन छोड़कर उस आदमी के पास चला गया। तब मुझे याद आया कि मेरा नाम तो सुरेश है ही नहीं, बल्कि डॉक्टर भालू है। और फिर मुझे 1 घंटा फिर से लाइन में खड़े रहना पड़ा। ओ तेरी! अरे ये तो कुछ भी नहीं। उसके बाद एक दिन मैं क्लिनिक में बैठा काम कर रहा था, मुझे फोन आया कि मेरे बेटे ने स्कूल में कोई शरारत कर दी है। प्रिंसिपल ने तुरंत बुलाया है। मैं ट्रेन पकड़ के 1 घंटे बाद जब स्कूल पहुंचा, मुझे याद आया कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, तो मेरा बेटा कहाँ से आ गया? मेरे चाचा को भी ये प्रॉब्लम हुई थी। एक बार उन्हें चाची का फोन आया कि हमने जो नया नौकर रखा है वो मेरे भाई को बहुत तंग कर रहा है। तो चाचा जी घर गए और उस नौकर को चाटा मार के घर से निकाल दिया। और अपने भाई को 100 रुपए देकर वापस काम पे चले गए। और उसके बाद उन्हें याद आया कि जिसको चाटा मार के घर से निकाला था वो चाची का भाई था, और जिसे 100 रुपए दिए थे वो नौकर था। आप सबके किस्से खत्म हो गए हो तो हनी का इलाज शुरू करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ तो हनी, तुम बताओ मुझे अपनी बीमारी के बारे में। ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है, तो तुम अंदर से कैसा फील कर रहे हो? क्या वकील साहब, अच्छे खासे आदमी को बीमार बता रहे हो? मुझे बीमारी नहीं है, मैं तो आपके पास कल के कोर्ट केस के बारे में बात करने आया था, और मैं कोर्ट में वही बयान दूंगा जो आपने बताया है। वकील साहब, हनी तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। वकील साहब, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है, मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ। मुझे तो ये भी याद है कि मेरी मम्मी ने 2 किलो आलू मंगाए हैं। और हाँ, कल कोर्ट में मैं वही बयान दूंगा जो आपने अभी अभी बताया है। अब देखो हनी, अच्छी तरह से सोचो, बनी तुम्हें यहाँ क्यों लाया है? इलाज के लिए ना? इंस्पेक्टर साहब, उस वक्त वहाँ काफी अंधेरा था, इसलिए मैं चोर को अच्छी तरह से देख नहीं पाया। लेकिन वो मीडियम कदकाठी का था और उसकी काफी घनी दाढ़ी थी। लेकिन अंधेरे की वजह से ये मालूम नहीं कर सका कि वो मर्द था कि औरत। अब मुझे लगता है कि तुम्हें फौरन एडमिट कर लेना चाहिए। क्या बात करते हो इंस्पेक्टर साहब? कोई चोर चोरी करने के बाद कैसे एडमिट करेगा? कि चोरी उसने ही की है? नेवर। आप उस पर 3rd डिग्री तो क्या, BA MA की डिग्री भी चिपका दो तो भी वो एडमिट नहीं करेगा। अब लगता है ये एकदम पागल हो गया है। क्या बात है डॉक्टर डैन, आपको ये बीमारी कब से लग गई? अब कौन सी बीमारी? यही अपने आप से बात करने की। बहुत खतरनाक बीमारी है ये। अब क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कोई बीमारी नहीं है, और मेरा नाम डॉक्टर डैन नहीं, डॉक्टर भालू है। है बीमारी जोर पकड़ रही है। देखा, तुम भी वही कर रहे हो जो मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था। क्या कर रहे थे आप? अपने आप से बात। तो आप एडमिट करते हैं, आप अपने आप से बात कर रहे थे। जी। That's all my lord। देखा आपने किस तरह शातिर से शातिर मुजरिम भी कानूनी दांव पेच में फंसकर इकबाले जुर्म कर लेता है। हनी, तू ये क्या बोले जा रहा है? मुझे लगता है आज डॉक्टर भालू के अस्पताल में उन्हें ही एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इसका कोई तो इलाज होगा। हाँ। नहीं डॉक्टर डैन, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। पकड़ो इसे। हनी रुक जा। हनी रुक जा। हनी रुक।
हनी रुक जा। ये अरे क्या कर रहा है? रुक। ये अरे अरे आप लोगों को क्या हुआ है? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सब ठीक तो है ना? मैं डॉक्टर भालू के अस्पताल किससे पहुंचा? हम तो घर पर खेल रहे थे ना, पर मैं वहां से यहाँ कैसे पहुंचा? बहुत लंबी कहानी है मेरे भाई। चल तुझे घर जाते जाते सुनाता हूँ।